8 रहस्यों का गांव। 8000 साल पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, सूर्यपुर। यहाँ के लोग सूरज की किरणों की तरह सादा और मेहनती थे। लेकिन इस गांव में एक बूढ़ा बंजारा रहता था, जिसका नाम था वैरागी। वैरागी की आंखों में अनुभव की चमक थी, और उसकी बातें सुनकर लोग मीलों दूर से आते थे। एक दिन गांव के चौपाल पर वैरागी ने युवाओं को बुलाया और बोला, सुनो मेरे दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो अपनी कब्र खुद खोदता है, और वह कब्र ता है जब वह अपनी जिंदगी के सबसे गहरे रहस्य दूसरों को बता देता है। हर कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होता, हर रिश्तेदार तुम्हारा हितैषी नहीं होता, और हर इंसान तुम्हारी सच्चाई का फायदा उठाने को तैयार बैठा होता है। वैरागी ने आग की लपटों को देखते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हें ये 8 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। गांव के लोग आंखें फाड़कर सुनने लगे। पहला रहस्य, अपने परिवार के झगड़े छुपाओ। सूर्यपुर में एक युवक था, कैलू। कैलू बड़ा सीधा सादा था। वह अपने दोस्त और महेश मौत को अपने घर की हर बात बता देता था। एक बार कैलू ने महेश से कहा, मेरे माता पिता हर दिन झगड़ते हैं, खेतों की फसल अच्छी नहीं हुई, इसीलिए घर में तनाव है। महेश ने सिर हिलाया, पर अगले ही दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे, कैलू का घर तो बिखर रहा है। वैरागी ने कैलू को समझाया, बेटा, तुम्हारे घर की परेशानी तुम्हारी अपनी है, इसे गांव की चौपाल का विषय मत बनाओ। लोग तुम्हारी बातें सुनकर सहानुभूति दिखाएंगे, पर असल में वे तुम्हारे परिवार को जज करेंगे। जब कैलू ने अपनी बातें गांव में बांटी, तो लोग उसके घर को सम्मान की नजर से नहीं, बल्कि एक टूटे फूटे आशियाने की तरह देखने लगे। कुछ समय बाद जब कैलू ने गांव के सरपंच से अपने खेत के लिए मदद मांगी, तो सरपंच ने कहा, कैलू, तुम तो पहले ही परेशानियों में डूबे हो, तुम्हें मदद देकर क्या फायदा। कैलू का दिल टूट गया। उसने सीख लिया कि परिवार की बातें घर में ही रखनी चाहिए। वैरागी ने कहा, अगर कोई परेशानी हो तो उसे अपने सबसे करीबियों से साझा करो, बाकी दुनिया को सिर्फ अपनी ताकत दिखाओ। दूसरा रहस्य, अपनी कमजोरी को ढक कर रखो। गांव में एक लड़की थी, सारिका। सारिका बहुत भावुक थी। एक बार उसने अपनी सहेली ललिताबान को बताया, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मेरा दिल टूट गया है, मुझे लगता है मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। ललिता ने उसे गले लगाया, पर अगले दिन गांव में बात फैल गई, सारिका तो कमजोर है, वह हर बात पर रोती है। ललिता ने दूसरों से मजाक में यह बात कह दी थी, पर सारिका की इज्जत कम हो गई। लोग उसे कमजोर समझने लगे। जब सारिका ने गांव की मटकी बुनाई प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तो लोग हंसते हुए बोले, अरे, यह तो वही लड़की है जो रात रात भर रोती है, इससे क्या होगा। वैरागी ने सारिका को बुलाया और कहा, बेटी, दुनिया को तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी हार देखने में मजा आता है। अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, लोग उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सारिका ने फैसला किया कि वह अपनी भावनाएं अब सिर्फ अपने तक रखेगी। उसने अपनी तकलीफ को मेहनत में बदला और अगली बार मटकी बुनाई में पहला स्थान हासिल किया। लोग हैरान रह गए और उसकी तारीफ करने लगे। वैरागी ने हंसकर कहा, देखा, दुनिया वही इज्जत करती है जो मजबूत दिखता है। अपनी कमजोरी छुपाओ और मेहनत से जवाब दो। तीसरा रहस्य, अपनी संपत्ति का ढोल मत पीटो। सूर्यपुर में एक किसान था, रामू। रामू के पास अच्छे खेत थे और उसकी फसल हमेशा लहलहाती थी। एक दिन उसने गांव के मेला में सबको बताया, मेरे पास इतनी फसल है कि मैं 2 गांवों को खाना दे सकता हूं। लोग तालियां बजाने लगे, पर जल्दी ही रामू के रिश्तेदार और दोस्त उसके पास आने लगे। कोई अनाज मांगता, कोई मदद मांगता। रामू ने सबकी मदद की, पर जब उसने एक बार मना किया तो लोग उसे कंजूस और घमंडी कहने लगे। दूसरी ओर एक और किसान था, शंकर। शंकर की फसल अच्छी नहीं थी और उसने गांव में अपनी गरीबी की बात बता दी। लोग शुरू में सहानुभूति दिखाने लगे, पर धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। लोग कहने लगे, शंकर तो कुछ कर ही नहीं सकता। वैरागी ने दोनों को समझाया, अपनी संपत्ति या गरीबी को गांव की चौपाल पर मत लाओ। अगर तुमने बताया कि तुम्हारे पास बहुत है,
तो लोग तुमसे फायदा उठाएंगे। अगर तुमने बताया कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। रामू और शंकर ने सीख लिया कि अपनी आर्थिक स्थिति को छुपा कर रखना ही बेहतर है। वैरागी ने कहा, अपनी संपत्ति की बात सिर्फ अपने गुरु या सबसे करीबी से करो। दुनिया को सिर्फ अपना काम दिखाओ। चौथा रहस्य, दोस्तों के भेद मत खोलो। गांव में दो दोस्त थे, बलराम और वन किशन। किशन ने बलराम को अपने दिल की बात बताई। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, पर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। बलराम ने वादा किया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा। लेकिन एक दिन मेला में नशे की हालत में बलराम ने यह बात गांव के कुछ लड़कों को बता दी। जल्दी ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। किशन का परिवार उसे ताने देने लगा और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। किशन ने बलराम से रिश्ता तोड़ लिया। वैरागी ने बलराम को समझाया, भरोसा एक कांच का बर्तन है, एक बार टूटा तो कभी नहीं जुड़ता। अगर तुमने अपने दोस्त का भेद खोला तो तुमने अपनी दोस्ती को दागदार कर दिया। बलराम को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने गांव में सबके सामने माफी मांगी, पर किशन का भरोसा वापस नहीं आया। वैरागी ने कहा, सच्ची दोस्ती वही है जो एक दूसरे के सम्मान को बनाए रखे। अपने दोस्त के भेद को अपने सीने में दफन कर दो। पांचवां रहस्य, अपने काम की मुश्किलें छुपाओ। सूर्यपुर में एक लोहार था, मंगल। मंगल बहुत मेहनती था, पर उसे अपने गुरु से हमेशा डांट पड़ती थी। एक दिन उसने अपने साथी हरियाइन को बताया, मेरा गुरु मुझसे खुश नहीं है। मुझे लगता है मैं अच्छा काम नहीं कर पा रहा। हरिया ने यह बात गांव के दूसरे लोहारों को बता दी। जल्दी ही मंगल की बनाई तलवारों को लोग कमजोर समझने लगे। उसका गुरु भी उसे कमजोर समझने लगा और उसे बड़े कामों से हटा दिया। वैरागी ने मंगल को समझाया, काम की जगह एक जंगल है। यहां कमजोरी दिखाने वाला शिकार बन जाता है। अपनी मुश्किलें अपने तक रखो। अगर गुरु नाराज है तो उसे अपने काम से खुश करो। मंगल ने वैरागी की बात मानी। उसने रात दिन मेहनत की और ऐसी तलवार बनाई जो पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसका गुरु भी उससे खुश हो गया। वैरागी ने हंसकर कहा, देखा, दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ, मुश्किलें नहीं। छठा रहस्य, अपने सपनों को सीने में रखो। गांव में एक युवक था, अर्जुन। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन गांव का सबसे बड़ा धनुर्धर बने। उसने अपने दोस्त विक्रम बाण को बताया, मैं एक ऐसा धनुष बनाऊंगा जो आसमान को छू लेगा। विक्रम ने हंसकर कहा, अर्जुन, यह तो असंभव है। तुम इतना बड़ा काम कैसे करोगे? विक्रम की बातों से अर्जुन का मन डगमगा गया। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। वैरागी ने अर्जुन को बुलाया और कहा, सपने पूरे करने होते हैं, दिखाने नहीं। अगर तुमने अपने सपनों को दुनिया को बताया तो लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अब अपने सपनों को सिर्फ अपने तक रखेगा। उसने चुपके से मेहनत की और एक ऐसा धनुष बनाया जो गांव में सबसे मजबूत था। जब उसने गांव के मेले में अपना धनुष दिखाया तो लोग दंग रह गए। वैरागी ने कहा, सपने तब चमकते हैं जब वे हकीकत बन जाते हैं। तब तक चुप रहो और मेहनत करो। सातवां रहस्य, अपनी गलतियां मत बांटो। सूर्यपुर में एक बुनकर था, गोपाल। गोपाल ने एक बार गलत कपड़ा बुन दिया, जिससे उसका बहुत नुकसान हुआ। उसने अपनी गलती गांव के एक दोस्त सूरज ओवन को बता दी। सूरज ने यह बात दूसरों को बता दी और लोग गोपाल को नाकारा समझने लगे। जब गोपाल ने फिर से कपड़ा बुनना शुरू किया तो लोग कहने लगे, यह वही गोपाल है जिसने पहले गलती की थी। इससे क्या होगा? गोपाल का आत्मविश्वास टूटने लगा। वैरागी ने उसे समझाया, अपनी गलतियों को अपनी सीख बनाओ, गांव की कहानी मत बनाओ। लोग तुम्हें तुम्हारी गलतियों से जज करेंगे, तुम्हारी मेहनत से नहीं। गोपाल ने वैरागी की बात मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और ऐसा कपड़ा बुना जो गांव में सबसे सुंदर था। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी गलतियां भूल गए। वैरागी ने कहा, दुनिया तुम्हें तुम्हारी जीत से पहचानती है, हार से नहीं। आठवां रहस्य, अपनी सबसे बड़ी ताकत छुपाओ। गांव में एक लड़की थी, माया। माया की सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य। वह कभी गुस्सा नहीं करती थी। उसने अपनी इस ताकत को अपनी सहेली कमला को बता दिया। कमला ने माया की परीक्षा लेनी शुरू कर दी।
वह बार बार माया को चिढ़ाती, पर माया चुप रहती। धीरे धीरे कमला ने गांव में माया का मजाक बनाना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, माया कुछ बोलती ही नहीं, शायद वह कमजोर है। वैरागी ने माया को समझाया, अपनी सबसे बड़ी ताकत को गुप्त रखो। अगर दुनिया को पता चला तो वे उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। को छुपाया और अपने धैर्य से गांव की सबसे मुश्किल चुनौती, एक विशाल पेड़ को काटने का काम, पूरा किया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। वैरागी ने कहा, ताकत तब चमकती है जब वह काम में दिखे, शब्दों में नहीं।